नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश में पूरे नॉर्थ इंडिया में एक नाम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, आतिक अहमद। अभी न्यूज क्या निकल के आई है आज कि आतिक अहमद के बेटे असद को पुलिस एनकाउंटर में गोली मार दी गई। क्यों गोली मार दी गई? क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने उसको स्टॉप किया। असद को और उसके एड गुलाम को यहां पे गोली मार दी गई। इनको ढूंढा क्यों जा रहा था? इनको ढूंढा इसलिए जा रहा था क्योंकि कुछ दिन पहले ही इन्होंने उमेश पाल नाम के इंडिविजुअल का मर्डर किया है। ओवरऑल आतिक अहमद यूपी का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा है, बिजनेसमैन भी है और पॉलिटिशियन भी रहा है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रह चुका है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एज अ समाजवादी पार्टी कैंडिडेट, इनफैक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका है एज अ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट की तरह। तो अभी ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी हुई है ना कि आतिक अहमद को यहां पे मार दिया गया है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में बहुत पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं, जैसे समाजवादी पार्टी होगी, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, वो बोल रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर किया गया है ये फेक है, ये गलत प्रकार से इनकाउंटर किया गया है, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में बोले गए कुछ वर्ड्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जैसे मिट्टी में मिला दूंगा। साफ साफ योगी आदित्यनाथ जी ने यहां पे सिग्नल दे दिया है कि भैया यूपी में गुंडा राज तो नहीं चलेगा, और गुंडा राज अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा तो उसको टैकल किया जाएगा। तो यहां पे लोगों को ये इनकाउंटर वही टैकल करने वाला एक एटीट्यूड नजर आ रहा है। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के, उन्होंने साफ साफ बोला है कि किलिंग को यहां पे स्टेज किया गया है। और ऑब्वियस सी बात है, समाजवादी पार्टी के जो पॉलिटिशियंस हैं वो डिफेंड करेंगे किसको? आतिक अहमद को, चूंकि आतिक अहमद इनकी पार्टी से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है पहले। तो थोड़ा सा आतिक अहमद का पास्ट समझते हैं। देखिए, आतिक अहमद के बारे में मैं बहुत ज्यादा आपको बताने ही नहीं वाला हूं कि कैसे ऊपर उठा, क्योंकि देखिए जो गैंगस्टर्स हैं, जो क्राइम की दुनिया में अपना नाम बनाते हैं, कभी भी उनसे किसी भी प्रकार की इंस्पिरेशन मत लीजिएगा। दाऊद इब्राहिम जैसों पे डोंगरी तो दुबई करके किताब लिख दी गई है, लोग उनको पढ़ते हैं, इंस्पायर होते हैं, बट कभी भी अपनी जिंदगी में किसी गलत कैरेक्टर से इंस्पायर मत होइएगा, खासकर वो लोग जो क्राइम में इन्वॉल्व है। अभी समझने की कोशिश करते हैं, टाइमलाइन देखिए। 1989 में पहली बार आतिक अहमद, जो कि एक बिजनेसमैन था और लोकल गुंडा था, वो एमएलए बना एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जी हां, इलाहाबाद वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1989 में एमएलए बनता है आतिक अहमद इंडिपेंडेंट। उसके बाद अगर आप देखो तो 1996 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेता है और समाजवादी पार्टी के बिहाफ पे एमएलए रहता है। फिर 2002 में इलेक्शंस लड़ता है, फिर से जीत जाता है इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट, इलाहाबाद वेस्ट वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी की। लेकिन अगर आप देखो तो 2004 में समाजवादी पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट ऑफर करती है आतिक अहमद को फ्रॉम लोकसभा। तो 2002 में ये जो इलाहाबाद वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए बना था, इसने एमएलए की कुर्सी छोड़ दी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कुर्सी के लिए इलेक्शन लड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन भी गया यहां पे आतिक अहमद। लेकिन पीछे जो उसने इलाहाबाद वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की कुर्सी छोड़ी थी, उसका टिकट दिया इसने अपने भाई अशरफ को। अगर उसकी पूरी फैमिली ट्री आप देखोगे तो यहां पे किन किन लोगों का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है? एक तो आतिक अहमद, उसके साथ इनकी वाइफ ये भी इन्वॉल्व है, इनका भाई अशरफ, फिर बेटा उमर, अली, असद, दो और बेटे हैं यहां पे जिनका नाम यहां पे आपको नजर आ जाएगा। वैसे नाम जानना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो बेसिकली जो अशरफ था ये यहां पे खड़ा हो गया इलेक्शंस में जब आतिक अहमद ने अपनी इलाहाबाद वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की कुर्सी छोड़ी। उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ बहुजन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट राजू पाल। उस पर्टिकुलर एरा में बीएसपी वर्सेस सपा चलता था, सपा वर्सेस बहुजन समाजवादी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का इन्फ्लुएंस उस समय पर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा कम था। अशरफ के अगेंस्ट राजू पॉल ये इलेक्शन जीत जाता है और राजू पॉल 5000 के वोटों से जीत के यहां पे बन जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्शन पीछे 3 महीने हुए। राजू पॉल का 25 जनवरी 2005 को मर्डर कर दिया गया। सब लोगों ने बोला कि आतिक अहमद यहां पे नाराज था कि एक इंडिविजुअल उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ और उसकी फैमिली की कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट छीन ली, क्योंकि लंबे समय से 15 साल से उस जगह पे एमएलए था आतिक अहमद। तो आतिक अहमद को लगा कि मेरा तो दबदबा खत्म हो जाएगा, इसलिए कोई दूसरा एमएलए बन के आया तो उसको मार दिया। ऐसा पुलिस ने यहां पे वर्जन दिया। जब राजू पॉल की यहां पे मौत हुई तो जो उनकी वाइफ थी पूजा पॉल, उन्होंने जाके एफआईआर वगैरह दायर की, मुकदमा चला यहां पे आतिक अहमद की फैमिली के ऊपर। पूजा पॉल ने यहां पे इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन पूजा पॉल यहां पे इलेक्शन हार गई और बाद में आप देखो तो उसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अशरफ जीत गया। मतलब आतिक अहमद ने जब एमपी की कुर्सी के लिए कुर्सी छोड़ी थी तो राजू पॉल जीता था, अशरफ हार गया था। लेकिन राजू पॉल को मारा जब
तो कुर्सी खाली हो गई, बाईपोल हुए और अशरफ जीत गया। तो यहाँ पे क्लियर कट नजर आया कि गुंडागर्दी ओपन तरीके से यहाँ पे चल रही। हालांकि मैं बता दूं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी क्लेम कर रही हैं कि अतिक अहमद ने राजू पॉल को नहीं मरवाया है, लेकिन अभी जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी और पुलिस का वर्जन सीधा सीधा ये निकल के आ रहा है और कोर्ट में भी केस चल रहा है कि नहीं भाई, राजू पॉल को मरवाने में अतिक अहमद का हाथ था। अब जब राजू पॉल को मरवाया गया तो ऐसा बोला गया कि वहां पे एक आई विटनेस था, आई विटनेस का नाम था उमेश पॉल। तो बेसिकली राजू पाल जो मर्डर केस चला है उसमें उमेश पॉल एक की विटनेस रहा है। लेकिन बात यहां पे यह है दोस्तों कि लंबे समय से उमेश पाल के स्टेटमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सी रही है। सीबीआई ने भी इस पर्टिकुलर केस को, ये जो राजू पॉल मर्डर केस था, इन्वेस्टिगेट किया है और सीबीआई ने तो साफ साफ अपनी जो रिपोर्ट है उसमें लिख दिया कि उमेश पॉल को एज ए जेन्युइन विटनेस हम मान नहीं सकते। तो मतलब उमेश पॉल की एज अ विटनेस क्रेडिबिलिटी ही क्वेश्चन कर दी सीबीआई ने। इनफैक्ट सीबीआई ने 2016 में जो इन्वेस्टिगेशन की राजू पॉल के मर्डर को लेके, उसमें उमेश पॉल को एक अनरिलायबल विटनेस बताया, क्योंकि उमेश पॉल बहुत बार अपने स्टेटमेंट्स बदल चुका था। हालांकि उमेश पॉल का यह बोलना है कि उसने अपने स्टेटमेंट इसलिए बदले क्योंकि अतीक अहमद उसको लगातार धमका रहा था। तो ये सब बातें चलती रही, लंबे समय तक केस चलता रहा। आपको पता है इंडिया की कोर्ट में केस किस प्रकार से चलते हैं। और फिर आता है 24 फरवरी 2023 का दिन, उमेश पाल को गोली मार दी जाती है। और खास बात दोस्तों ये है कि उमेश पाल के साथ 2 पुलिस बॉडीगार्ड थे, उन पुलिस बॉडीगार्ड को भी गोली मार दी। उमेश पाल को तो मारा ही मारा, उसके साथ 2 पुलिस वालों को गोली मार दी। और पुलिस वालों को गोली मारना भैया बहुत बड़ी बात होती है। और यहां पे वीडियो एविडेंस है, उस वीडियो में साफ साफ नजर आया है कौन, तो एक विजय चौधरी अलियास उस्मान जो कि इनके साथ एसोसिएटेड है अतीक अहमद के साथ, फिर अतीक अहमद का बेटा यहां पे नजर आया असद अहमद, फिर उसका एक क्लोज एसोसिएट गुलाम भी उस पर्टिकुलर वीडियो में नजर आया, गुड्डू मुस्लिम नजर आया। तो बेसिकली यहां पे उमेश पॉल और 2 पुलिस वालों को गोली मारते वक्त अतीक अहमद के एसोसिएट्स नजर आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्वेस्टिगेशन के अंदर सीबीआई बोल चुका है कि ये जो उमेश पॉल है इट इज नॉट अ रिलायबल विटनेस, तो जब सीबीआई खुद बोल चुका है इज नॉट अ रिलायबल विटनेस, तो अगर वो कोर्ट में गवाही दे भी देता है अतीक अहमद के अगेंस्ट तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। तो यूपी पुलिस का यह बोलना है कि यहां पे उमेश पॉल को इसलिए नहीं मरवाया गया अतीक अहमद के द्वारा चूंकि वो गवाही ना दे सके, इसलिए मरवाया गया ताकि प्रयागराज के लोगों के बीच में जो दबदबा है, जो डर है, वो बना रहे। दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन इंडियन एक्सप्रेस के इस पर्टिकुलर पेज पे लिखी हुई है। जो भी मैं वर्जन आपको स्टोरी का बता रहा हूं ना, ये यूपी पुलिस का वर्जन है। जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का वर्जन है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने साफ साफ बोल दिया है कि ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। यूपी पुलिस गलत प्रकार से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, गलत प्रकार से फ्रेम कर रही है। अतीक अहमद ओपनली बोल चुका है कि मेरा भाई इनकाउंटर हो सकता है, मुझे गलत प्रकार से फ्रेम किया जा रहा है। और जब तक कोर्ट ऑफ लॉ में टेक्निकली जब तक कोर्ट ऑफ लॉ में क्राइम प्रूव नहीं होते तब तक तो अतीक अहमद यहां पे बेकसूर है। जी हां, इंडियन जुडिशरी का ये नॉर्म है। आपके अगेंस्ट कितने भी साक्ष्य हो, उन साक्ष्य के अगेंस्ट काउंटर एफिडेविट्स फाइल होंगी कोर्ट में। जब तक कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं सुनाता तब तक केस पेंडिंग है। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि 23 फरवरी को ये जो मारा गया यहां पे उमेश पॉल को और उसके साथ 2 पुलिस वालों को, तो जिसने मारा वो तो सीसीटीवी कैमरा में नजर आ रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है वो सीसीटीवी कैमरा में नजर आ रहे हैं, 5 लोग नजर आ रहे हैं, 5 में से 4 का इनकाउंटर हो चुका है, जिसमें से एक है अतीक अहमद का बेटा असद। तो असद के इनकाउंटर की न्यूज थोड़ी ज्यादा वायरल हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ, उसके साथ जो क्लोज एसोसिएट था गुलाम, बाइक पे लोग भाग रहे थे, ओवरऑल कोर्ट के पास ही हुआ है ये सब कुछ जो हुआ है। तो कोर्ट में इंक्वायरी चलेगी। अपोजिशन बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करनी चाहिए, पूरा का पूरा इनकाउंटर फेक किया गया। अतीक अहमद की बात की जाए तो उसके ऊपर 100 क्रिमिनल केसेस हैं, उसके भाई अशरफ के ऊपर 50 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। स्टाफ मेंबर्स ऑफ द सैम हिगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज प्रयागराज में उसने लोगों को धमकाया था, उसके चलते वो जेल गया, जेल में उसका कन्विक्शन हुआ। कन्विक्शन होने के बावजूद भी बेल पे बाहर था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन जीत रहा था। लेकिन फाइनली यहां पे यूपी पुलिस को एक सेवियर की तरह दिखाया जा रहा है। अब सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि यूपी पुलिस अभी तो एक्टिव हो गई, पहले कहां थी? अगर सच में अतीक अहमद इज गिल्टी तो वो तो 1989 से पॉलिटिशियन है। 1989 से लेके अब तक 23 और 11 34 साल बीत चुके हैं। 34 साल में क्यों नहीं किया गया? तो देखिए पॉलिटिकल एफिलिएशन दोस्तों, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं जनरल किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा। जब मैं यूपी में छोटा था
ओवरऑल एज बढ़ रही थी, तो यूपी में जब बातें होती थी ना पॉलिटिक्स की, तो ये बोला जाता था यूपी में बेसिकली 2 पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। ऐसा बोला जाता था कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी तो गुंडा राज बढ़ेगा, और अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की चीफ मिनिस्टर बन के आती हैं तो वो गुंडा राज कम कर देंगे। इस प्रकार की बातें हुआ करती थी। तो गुंडा राज यूपी में एग्जिस्ट करता है, ये हम सब जानते हैं, और ये गुंडा राज कभी भी पॉलिटिशियन की एसेंट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जब आप आईपीएस ऑफिसर बन के सर्विसेज में जाओगे ना दोस्तों, एक्चुअली में रियल पावर आप तब फील करोगे जब आपके सीनियर्स और जब आपके ऊपर बैठा हुआ पॉलिटिशियन आपके एक्शन को सपोर्ट करे। आप कहीं पे डीएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, आईजी बन जाओ, डीजीपी बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ऊपर बैठा हुआ जो पॉलिटिशियन बॉस है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, आप कितना भी माइनिंग के खिलाफ लड़ो, कितना भी इलीगल लिक्वर के खिलाफ लड़ो, अगर ऊपर का पॉलिटिशियन बॉस आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, और बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे तो आपके खिलाफ कोई फर्जी केस चला दिया जाएगा या आपको उठा के किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिस इज अ रियलिटी। इसलिए आप देखोगे कि भले ही आईपीएस ऑफिसर्स के पास पावर बहुत होती है, बट कहीं ना कहीं वो मजबूर होते हैं, कहीं ना कहीं उस लेवल पे वो एक्शन ले नहीं पाते। लेकिन जब आपका सीनियर बॉस और जब आपके ऊपर बैठा हुआ पॉलिटिशियन आपके एक्शन को सपोर्ट करने लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि आईपीएस की रियल पावर क्या होती है, पुलिस की रियल पावर क्या होती है। अतीक अहमद के ऊपर इस समय पे आप कह लो कितना बड़ा खतरा है। कौन खतरा है? पुलिस। पुलिस वाला सच में सबसे बड़ा गुंडा है, उससे बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं, अगर वो अपनी पे उतर है तो देखिए, सैड रियलिटी ये है दोस्तों कि जब आईपीएस बन के या पुलिस में किसी भी पद पे जब आप कार्यरत होगे, तो आप भले ही कितने भी अंदर से ईमानदार हो, कितना भी चीजों को सही तरीके से करने चाहो, कहीं ना कहीं आपके सामने मजबूरी, एक फ्रस्ट्रेशन, एक परेशानी सामने आएगी, जो कि आपके ऊपर सुपीरियर्स बैठे हैं, आपके ऊपर पॉलिटिशियंस बैठे हैं, नीचे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। आपको एक सामंजस्य से एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आप आइडियलिज्म को फॉलो नहीं कर सकते, और अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से यूपी में इस सामंजस्य के अंदर पॉलिटिशियंस गैंगस्टर्स को सपोर्ट करते आ रहे हैं, और पुलिस चाह के भी, ओवरऑल ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स चाह के भी इन गैंगस्टर्स को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। और जैसे ही पॉलिटिकल सपोर्ट आया, गैंगस्टर्स एलिमिनेट होने शुरू हो गए। तो पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज होती है, पॉलिटिशियन बहुत बड़ी चीज होती है। तभी ये बात आपको असलियत में तब पता चलेगी जब सच में आप आईएएस, आईपीएस या फिर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत होगे। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट वायरल न्यूज थी, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो ज्यादा नहीं था, बट इस प्रकार की न्यूज़ में डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। थोड़ा विजिबिलिटी मिल जाती है, थोड़ा इस प्रकार की वीडियोस को सुनने में मजा आता है, ओवरऑल टॉपिक का चेंज हो जाता है। अगर आप में से कोई यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो मेरे ऐप पे आके ओवरऑल कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने एक ही कोर्स बनाया है दोस्तों, जिसमें टेस्ट सीरीज है और क्रैश कोर्स है, और मैं बहुत ज़्यादा कोर्स लॉन्च करने के मूड में हूँ नहीं। मैं कम चीज़ों को देख के क्वालिटी मेंटेन करने में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, तो बहुत लंबे समय तक यही कोर्स रहने वाला, कुछ और रहने वाला है नहीं मेरे ऐप पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।